अप्रैल 3, 2017 रेसलमेनिया के जस्ट अगले दिन का रॉ। रोमन रेंस नाम का एक रेसलर रिंग के बीच में खड़ा है। वो बंदा जिसे WWE काफी टाइम से एज अ हीरो दिखाना चाह रहा है, वो बंदा जिसे WWE अपना फेस बनाना चाह रहा है, और इसने पिछली ही रात अंडरटेकर जैसे खिलाड़ी को रेसलमेनिया में हराया है। और अगर आप एक रेसलिंग फैन नहीं है तो मैं बता दूं, अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराना मतलब वो मोमेंट जो 20 सालों में एक बार होता है, और रोमन ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अब इतनी बड़ी जीत हासिल करके ये हीरो अपनी बातें शेयर करने आया है, लेकिन क्राउड इसे कुछ बोलने ही नहीं देता और अगले 8 मिनट तक इसे सिर्फ बूज और गालियां मिलती हैं। आखिर सब कुछ उल्टा कैसे हो गया? ना ही कंपनी और ना ही रेंस ने सोचा था ऐसा कुछ। जानने के लिए देखते हैं रेंस के करियर को शुरू से। तो रेंस आते हैं अनोई फैमिली से, जो कि रेसलिंग वर्ल्ड में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैमिली है, और हमारे पीपल्स चैम्प द रॉक भी वहीं से है। एंड इस फैमिली में न जाने कितने ही हॉल ऑफ फेमर्स हैं, इंक्लूडिंग रिकिशी। तो नो डाउट रेसलिंग तो उनके ब्लड में थी। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो फुटबॉल करियर से की, लेकिन 2010 में उन्होंने फैमिली बिजनेस यानी रेसलिंग ज्वाइन की। उन्होंने बाकी रेसलर्स की तरह ही शुरुआत में काफी मैचेस NXT में लड़े, लेकिन मेन रोस्टर पर उनका डेब्यू काफी यूनिक वे में हुआ। सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज के साथ मिलकर इन्होंने एज अ टीम डेब्यू किया, जिसे हम जानते हैं द शील्ड के नाम से। अब ये वो फैक्शन था जो कभी भी किसी को भी मारने लग रहा था, यहाँ तक कि इन्होंने जॉन सीना जैसे लेजेंड्स को भी नहीं छोड़ा। तो ये आए तो थे एज अ हील, पर इनका यूनिक अपीयरेंस, इनकी क्राउड में एंट्री, जिससे ये दिखाना चाह रहे थे कि हम आउटसाइडर्स हैं पर क्राउड के साथ कनेक्टेड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों का अपना यूनिक कैरेक्टर, जिसमें रेंस थे द अनब्रेकेबल वॉल, सेथ रॉलिंस थे द आर्किटेक्ट, और डीन एम्ब्रोज थे द अनप्रेडिक्टेबल। इन सभी रीजंस ने द शील्ड की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट कर दी थी, और यहीं से WWE ने रोमन रेंस को हैवी पुश देने की सोच ली थी, और इसीलिए रेंस को इन रिंग टाइम काफी कम दे रहे थे ताकि उनका नॉन एक्सपीरियंस जाहिर ना हो। यहाँ तक कि 1 साल तक उन्हें कोई सिंगल्स मैच भी नहीं दिया, और 1 साल बाद उन्होंने अपने पहले सिंगल्स मैच में हराया डैनियल ब्रायन को। अब डैनियल ब्रायन WWE के लिए टॉप गाय तो नहीं थे, लेकिन WWE यूनिवर्स की नजरों में वो द टॉप गाय थे, और रेंस की जीत पर फैंस उतने भी खुश नहीं थे। लेकिन फिर भी WWE उन्हें पुश देता गया, और आने वाले रॉयल रंबल में रेंस ने 12 एलिमिनेशंस करके केन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब लेजेंड्स के रिकॉर्ड तोड़ना, लेजेंड्स को हराना WWE यूनिवर्स को तो पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन शील्ड को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा था, तो WWE ने ये पुश कंटिन्यू रखा। और जब सेथ रॉलिंस शील्ड को धोखा देकर अलग हुए, तब रेंस बन गए बेबी फेस। लेकिन इस बेबी फेस को हेट तब मिला जब इसने 2015 में रॉयल रंबल जीत लिया, जो कि फैंस के अकॉर्डिंग डैनियल ब्रायन को जीतना चाहिए था, और कंपनी को चीयर अप करवाने के लिए द रॉक जैसे रेसलर को लाना पड़ा। लेकिन फिर भी फैंस बूज ही किए जा रहे थे, फिर भी कंपनी पुश देती गई। अब टाइम आता है रेसलमेनिया 33 का। रोमन हरा देते हैं द अंडरटेकर को। अब रोमन इतने नापसंदीदा हो गए थे कि अगले रेसलमेनिया में रोमन के मैच से पहले आधा स्टेडियम खाली हो जाता है, जिसे कंपनी नेक्स्ट जॉन सीना समझ के लाई थी। उसे बूज के सिवा कुछ नहीं मिला। अब कंपनी ने रेंस को फेवरेट बनाने के लिए कई बार शील्ड रियूनियंस भी कराए, पर कुछ काम नहीं किया। अब टाइम है अक्टूबर 22, 2018। रोमन रिंग में आते हैं। एज यूजुअल पब्लिक गालियां देती है। रोमन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरा नाम जो है, और जब मैं यंग था तब मुझे ब्लड कैंसर था, और वो फिर से वापस आ गया है, और मैं रेसलिंग छोड़ के जा रहा हूँ। सारे क्राउड में एक शांति थी। जिसे वो नफरत से देख रहे थे, वो खुद ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा था। उन्हें फैन से काफी लव और सपोर्ट मिलता है। 1 साल गुजर जाता है। रोमन अपनी बीमारी से लड़कर वापिस आते हैं, और इस बार उन्हें मिलते हैं फैन से ह्यूज चीयर्स, और वो रेसलमेनिया में हराते हैं ड्रू मैकिंटायर को। ये रेंस का पहला मैच होता है जिसमें उन्हें चीयर्स मिलते हैं, लेकिन फिर कुछ ही टाइम में रेंस चैलेंज कर देते हैं गोल्डबर्ग को। अब ये कहानी फिर से उसी डायरेक्शन में जाने लगी, लेकिन फिर आ जाता है कोविड-19 पैंडेमिक, और हेल्थ इश्यूज के चलते रेंस ये मैच लड़ते ही नहीं। कुछ महीनों बाद रेंस वापसी करते हैं, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। इस बार रेंस के साथ होते हैं पॉल हेमन, और ये रेंस के करियर का पहला हील टर्न होता है। पर अभी भी क्राउड थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन सब कुछ क्लियर तब हुआ जब रेंस की राइवलरी उनके फैमिली मेंबर जे उसो के साथ स्टार्ट हुई, जिसमें इन दोनों के बीच कई ग्रेट मैचेस देखने मिले। जिसके बाद रेंस ने जे से खुद को एक्नॉलेज करवाया, और आगे रेंस कई सारे ग्रेट मैचेस लड़ते चले गए। रेंस इस बार एज और डैनियल ब्रायन जैसे लेजेंड्स को हरा तो रहे, और उन्हें क्राउड से हीट भी मिल रही थी, लेकिन ये हीट अच्छी हीट थी। ये वो हीट थी जो कंपनी चाह रही थी। ये वो हीट थी जिसे रेंस खुद एंजॉय कर रहे थे। और धीरे धीरे रेंस ने अपने ट्राइबल चीफ वाले इस कैरेक्टर को इतना एडवांस कर लिया कि वो कंपनी के लिए दूसरे हल्क हॉगन या जॉन सीना तो नहीं बन पाए, लेकिन वो बन पाए पहले ट्राइबल चीफ। तो ये थी कहानी द हेटेड हीरो एंड द लव्ड विलन, हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। काफी मेहनत लग गई यार, सब्सक्राइब करके जाना।